नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर अहम जानकारी। लखनऊ से यूपी विधानसभा अध्यक्ष का 29 मार्च को होगा चुनाव। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे मंडप हॉल में होगा निर्वाचन। विधानसभा मंडप हॉल में स्पीकर का निर्वाचन होगा। 28 मार्च दोपहर को 2 बजे कर सकते हैं नामांकन। तो नामांकन का समय दोपहर को 2 बजे तक का सुनिश्चित हुआ है और ये तारीख होगी 28 मार्च। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री अन्न योजना को 6 महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मार्च 2022 के लिए लागू की गई योजना अब आगे अनवरत जारी रहने वाली है। लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये सरकार बनने के बाद पहला अहम निर्णय है और ऐसा कहा जा रहा है और बीजेपी का भी मानना है कि सरकार बनने में मुफ्त राशन योजना का काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। शिवपाल यादव का कहना है कि पिछले 2 दिनों से अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए लखनऊ में वो मौजूद थे। मुझे उसकी सूचना तक नहीं दी गई। मैं सपा का विधायक हूं, अब मैं इटावा जाऊंगा। मैं आगे क्या करने वाला हूं इसकी सूचना जल्द ही दे दी जाएगी। तो वहीं इस मामले पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि आज सिर्फ समाजवादी पार्टी की बैठक थी और सहयोगी दलों के मुखिया विधायकों की 28 मार्च को बैठक होगी, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल है, सहयोगी दलों को उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया, सभी लोग आएंगे। योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल के गठन में 21 पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो वहीं 31 नए चेहरों को तरजीह दी गई। सतीश महाना भी उन पुराने मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, लेकिन सियासी गलियारों में विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चा है। ऐसे में जब जनता टीवी से सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने करी तो मंत्री भी बना रही थी सरकार, ऐसा उन्होंने कहा। अब विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है, देखते हैं क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये उनका कहना है। छवि प्रदर्शन के सवालों पर कहा कि मैं इस छवि पर 8 बार से ज्यादा विधायक रहा हूं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। राजधानी लखनऊ में इस समय सरगर्मियां तेज हैं और लगातार सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है कि जिस नाम को मंत्रिमंडल से योगी 2.0 में हटाया गया है, सतीश महाना को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्यों ना इस खबर की पुष्टि हम खुद सतीश महाना जी से ही कर लेते हैं। तो सतीश जी, नए मंत्रिमंडल के गठन में आपके नाम को हम लोग लगातार आकलन कर रहे थे कि सतीश महाना वो एक विधायक हैं जो 8 बार से लगातार रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं जो अंदर के हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे सतीश महाना बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। अब ये देखिए, मेरे पास इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। जो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम उसके अनुसार काम करते हैं। मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और उससे बड़े लिए गर्व की बात मेरे लिए कोई नहीं है। मुझे पार्टी ने 1991 में घर से बुलाकर विधायक बनाया था। मैं राजनीति में सक्रिय भी नहीं था, संघ का स्वयंसेवक था, बजरंग दल का संयोजक था। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मेरा सौभाग्य है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में 5 साल मुझे काम करने का अवसर मिला। मेरे सौभाग्य की बात है, आदरणीय श्री कल्याण सिंह, आदरणीय श्री राजनाथ जी, आदरणीय राम प्रकाश जी के साथ में मंत्री रहा और जिस समय संयुक्त सरकार थी हमारी और मायावती जी, तो उनके साथ भी मंत्री रहा। तो पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है और लगातार 8 बार एक विधानसभा क्षेत्र से जीतने का अवसर दिया।
ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और पार्टी जो निर्णय करेगी तो उसके ऊपर कार्यकर्ता होने के नाते से मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई चर्चा मेरे से नहीं हुई। आप लगातार कानपुर कैंट जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहां से आप लगातार 5 बार विधायक रहे। बाद में जब नए परिसीमन के बाद महाराजपुर विधानसभा सीट बना वहां से भी आप मौजूदा तीसरी बार जीत कर आए हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि 21 नामों को जो मंत्रिमंडल से हटाया गया है वो छवि और प्रदर्शन के प्रभाव को देखते हुए हटाया गया। तो क्या हम ये माने कि मंत्रिमंडल से इसलिए हटाया गया कि आपका छवि अच्छा नहीं था? पार्टी ने निर्णय करना होता है, ये तो मीडिया के स्पेकुलेशंस हैं। मीडिया सारे की जैसे आज आप बता रहे हो कि आपको विधानसभा अध्यक्ष के नाते से बनाया जा रहा है, कल आप ही दिखा रहे थे कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा था। ना तो मीडिया ने मंत्री बनाना है ना मुझे उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाना है। तो पार्टी जो निर्णय करती है वही फाइनल होता है और इस बात के ऊपर मेरी छवि अच्छी है कि नहीं है ये बात भी पार्टी ने निर्णय करनी होती है। जो पार्टी का निर्णय होता है वो सिरोधार्य होता है। ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है, क्या आप नहीं मानते हैं कि आपका ये संबंध जो है विपक्ष के पार्टियों में भी अच्छा है? मेरे को 31 साल हो गए विधानसभा में, 8 बार से मेरे क्षेत्र की जनता मुझे विधानसभा भेज रही है और पार्टी कृपा पूर्वक मुझे वो अवसर दे रही है। तो मेरे सभी राजनीतिक दलों से, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे बहुत अच्छे संबंध है। मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ और सब लोग मेरा आदर सम्मान करते हैं। सतीश महाना का साफ तौर पे कहना था कि आप लोग तो मीडिया हमें मंत्री भी बना रही थी, अब विधानसभा अध्यक्ष भी बना रही है। तो देखने को होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेता है। मीडिया के हम बातों को नहीं सुनेंगे, बल्कि जो पार्टी निर्णय लेगा हम उसको ही मानेंगे। देखने वाली है कि तस्वीर क्या बदलती है। कैमरा रियाज के साथ मैं जयसंग, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ इकाना स्टेडियम में कप्तान के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन बीजेपी की निगाहें यूपी की क्रीज पर खेलने के बाद 2024 के सियासी मैदान पर जा टिकी हैं। शायद इसी वजह से योगी 2.0 मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए इकाना स्टेडियम में नई कैबिनेट की फील्डिंग सजाई गई। एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सियासत की वो धुरी जिसके इर्द गिर्द रचे जाते हैं जीत हार के सारे समीकरण। उत्तर प्रदेश जो कभी सत्ता का केंद्र हो जाता है। उत्तर प्रदेश जो रचता है इतिहास, सजाता है वर्तमान और तय करता है केंद्र की कुर्सी का भविष्य। शुक्रवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी जिस स्टेडियम में 4 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, उसी स्टेडियम में पहली बार नेशनल पॉलिटिक्स के कारण इंटरनेशनल तक कवर हुए यूपी चुनाव में कीर्तिमान रचने वाले योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ लेने के बाद सफल कप्तान के तौर पर योगी अपने राजनीतिक अभिभावक नरेंद्र मोदी की तरफ जाते हैं, जो उन्हें बधाई देते हैं। बधाई प्रचंड बहुमत के साथ कीर्तिमान गढ़ने की, बधाई उम्मीद पर खरा उतरने की, बधाई दिल्ली तक जाने वाली राह आसान करने की, बधाई 2024 की रणभूमि तैयार करने की। देश भर में सबसे ज्यादा 80 सांसद लोकसभा भेजने वाला राज्य, सबसे ज्यादा 31 सांसद राज्यसभा भेजने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां सुशासन की नई संकल्पना के साथ सीएम इस शपथ समारोह में शपथ लेते हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ही 2024 के सियासी बिसात की गवाह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी फतह करने के बाद अब अपनी निगाहें लक्ष्य 2024 पर गड़ा दी है। शायद इसीलिए योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरे के चयन में 2024 को जहन में रखा गया है। यूपी में एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद कतारबद्ध होकर एक के बाद एक कई चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें कुछ नए चेहरे दिखे तो कुछ पुराने। विधायक आते गए, मंत्री पद की शपथ लेते गए।
योगी 2.0 मंत्रिमंडल में एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। 16 कैबिनेट है, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री को कैबिनेट में जगह दी गई है। योगी मंत्रिमंडल 2024 को साधते हुए बनाया गया है। शायद इसीलिए एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बनाया गया है और दिनेश शर्मा की जगह ब्रिजेश पाठक को वरीयता दी गई है। वहीं मंत्री बनने वाले चेहरों में 39 विधायक विधानसभा चुनाव जीतने वाले शामिल हैं। 8 एमएलसी चेहरों को जगह दी गई है, जबकि 6 ऐसे चेहरे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। योगी के मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को भी साधा गया है, क्योंकि कई चेहरों की विदाई कर सरकार में नए चेहरों को मौका मिला है। योगी 2.0 कैबिनेट में स्वर्ण 22, ओबीसी 20 और 8 एससी चेहरों को शामिल किया गया है। साथ ही मुस्लिम 1, सिख 1 और अनुसूचित जनजाति के भी 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के दिल में बसने वाली केंद्र की कुर्सी का रास्ता यूपी से जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों के इस चयन में 2024 के चुनाव को जहन में रखना लाजमी भी है। जनता टीवी के लिए डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले सीएम धामी। मसूरी रोड स्थित आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच में प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और हरीश रावत ने यहां से निकलने के बाद सीधे कहा कि पुष्कर सिंह धामी काफी शिष्टाचारी व्यक्ति हैं और ये शिष्टाचार भेंट जो हमारे बीच में हुई है ये बेहद खास थी। मैं ये चाहता हूं कि विकास के पथ पर प्रदेश आगे बढ़ता रहे और हम दोनों ही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, मिलकर आगे काम करते रहे। वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार के गठन के बाद अब 5वीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। ऋतु खंडूरी को चुना गया है। अध्यक्ष पद पर ऋतु खंडूरी को पहली महिला स्पीकर के तौर पर सर्वसम्मति के साथ चुन लिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से विधानसभा अध्यक्ष के पद पर अब तक पुरुष ही काबिज रहे हैं। लिहाजा पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ जब किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष पद सौंपा गया है। उत्तराखंड राज्य के 5वीं विधानसभा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के स्पीकर का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया है। ऋतु खंडूरी को पहली महिला स्पीकर के रूप में आज विधानसभा में शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी कैबिनेट ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार ऋतु खंडूरी को अध्यक्ष पद पर चुनकर इतिहास बनाया गया कि उत्तराखंड में पहली बार महिला स्पीकर विधानसभा का नेतृत्व करेंगी। सौरभ बहुगुणा ने भी बधाई दी है। देखिए, मैं समस्त प्रदेशवासियों का बधाई देता हूं कि उत्तराखंड 22 साल का हो गया और आज हमको पहली बार विधानसभा में प्रदेश में आज हमको एक महिला अध्यक्ष मिली है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का और विपक्षी सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा कि निर्विरोध उनको चुना गया है और एक नया आयाम उत्तराखंड में शुरू हुआ है। और मैं उम्मीद करूंगा कि दूसरी स्टेट्स भी इसको फॉलो करें। महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में माननीय ऋतु खंडूरी जी ने सदन में महिलाओं की आवाज़ उठाई थी, महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठाई थी, स्टेट को आगे ले जाने की आवाज़ उठाई थी, लगातार वो इस सदन में स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। हम सबको अपना संरक्षण देंगी और नए आयाम इस सदन में स्थापित करेंगी। हम सबकी उनके साथ शुभकामनाएं भी हैं, उनको बधाई। देखिए, मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय जनता उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाजपुर से कांग्रेस के विधायक यशपाल आर्य आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ऋतु खंडूरी के पहली महिला अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। देखिए, पार्टी ने फिर फैसला करना है, अभी कहना कुछ सूचित नहीं होगा, लेकिन कई नाम हैं जो
जिन्होंने अपना पक्ष रखा है हमारे माननीय विधायक, जो भी जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका ईमानदारी से उसको निभाएंगे भी। अभी हमारे जो देश में हैं, जो दौर में हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, और हम सब मिलकर। तो ये अगर आप कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काठगोदाम स्थित कलसिया पुल का निर्माण होने से अब पर्यटकों को सफर थोड़ा लंबा तय करना पड़ेगा। कलसिया पुल का निर्माण तेजी से होना है, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पहाड़ों पर जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट रूट पर चलने के आदेश दिए हैं। कुमाऊं जाने वाले सारे वाहनों को अब बाया काला डूंगी होते हुए अल्मोड़ा, भीमताल और भवाली के लिए निकलना होगा। अगर आप इस रूट को फॉलो नहीं करते हैं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी में भी जनता की सुविधा के लिहाज से ट्रैफिक सेल की शुरुआत की गई है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। औरैया में हैवान पिता ने बेटे को जंजीरों में जकड़ा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को जंजीरों से मुक्त कराया। मिर्जापुर में मेंटेनेंस इंजीनियर के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, सर पर गोली लगने का निशान हत्या करते हुए शव को नहर के किनारे फेंका गया। मुजफ्फरनगर में सालों से रोड पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई जूतों की दर्जनों दुकानों पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए किया धराशायी। लखनऊ में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर हरिपाल वर्मा गिरफ्तार, एसटीएफ ने अयोध्या से हरिपाल वर्मा को किया अरेस्ट। एटा में 2 पक्षों के मामूली विवाद में फायरिंग की गई, इस दौरान गोली लगने से एक युवक की गंभीर रूप में घायल होने की खबर। माना में घरेलू कलह के चलते महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, अचेत अवस्था में पड़ा देख परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत, घंटों हाईवे पर पड़ा रहा घायल युवक। फर्रुखाबाद में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार, सफलता के लिए एसपी और एसओजी टीम को इनाम दिए जाने की घोषणा। झांसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जुआ खेलते दर्जन भर जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। एटा में खेत गए किसान की सांड ने पटक कर निर्मम हत्या कर दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नया हथकंडा अपनाया, इलाके में लगे गटर के ढक्कन किए चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। हाथरस में एक बार फिर से दिखा रफ्तार का कहर, हादसे में पति पत्नी की मौत, बच्चा गंभीर तौर पर घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने खड़ी बाइक में लग गई अचानक आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमीरपुर में जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई पर कुल्हाड़ी से किया वार, घायल भाई ने पुलिस से कार्रवाई की करी मांग। रायबरेली में पुलिस से भयभीत एक युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लगाई आग, युवक ने पुलिस पर जबरन टॉर्चर करते हुए गुनाह कबूल करवाने का आरोप लगाया। बिजनौर में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर करी फायरिंग में बुजुर्ग की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी में प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने जनपद में पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठकर विकास योजनाओं की प्रगति के लिए दिशा निर्देश भी दिए। हल्द्वानी में कलसिया पुल का निर्माण होने से पर्यटकों को लंबा सफर तय करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन ने पहाड़ों पर जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया। बदायूं के अलउआ गांव में अज्ञात कारणों से आग लगने से 4 घर जलकर हुए खाक, सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, मामले की तफ्तीश जारी। आगरा में अज्ञात चोरों ने एक व्यापारी के घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए का कैश और आभूषण बरामद। अलीगढ़ में पति को छोड़ प्रेमी संग रहने लगी प्रेमिका, पुलिस ने प्रेमी को जेल भेजने की धमकी देकर 50,000 रुपए वसूले। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।